anticipate changing is market demand. मार्केट में वो बिजनेसेस, इसका कैमरा भी ऑन है, ब्लू लाइट नहीं आ रही। मार्केट में वो बिजनेसेस सक्सेसफुल होंगे जो मार्केट की चेंजेस को भी कंटिन्यू करते हैं। फॉर एग्जांपल आप कह सकते हैं एंटीसिपेट चेंजेस का मतलब क्या है, मार्केट में वो क्या क्या चीज़ें हैं जो चेंज होती हैं। उसमें सबसे पहले आप देख सकते हैं कि ट्रेंड चेंज होता है, टेस्ट और फैशन में चेंज आ सकता है, लोगों की इनकम में इंक्रीज या डिक्रीज आपको मिल सकता है। इसके अलावा टेक्नोलॉजिकल चेंज वो आपके सामने है, नए से नए लैपटॉप मोबाइल फोन्स में अपडेट हैं, कैमरे आ रहे हैं और नए से नए फीचर्स इंस्टॉल किए जा रहे हैं। तो जो पुरानी टेक्नोलॉजी होती है वो जल्दी से जल्दी ऑब्सोलीट हो जाती है, आउटडेटेड हो जाती है। तो इट इज द रोल ऑफ मार्केटिंग डिपार्टमेंट टू आइडेंटिफाई द मार्केट चेंजेस। वो जो मार्केट में डिफरेंट टाइप्स की चेंजेस हैं उनको आइडेंटिफाई करना और उन पर वर्कआउट करना, और वो बिजनेसेस जो इन चेंजेस पे काम नहीं करते वो मार्केट में पीछे रह जाते हैं। सो अगेन दोबारा से सारे पॉइंट्स को एक दफा स्टडी कर लेते हैं। द रोल ऑफ मार्केटिंग डिपार्टमेंट इज टू फाइंड आउट द कस्टमर डिमांड पैटर्न, नीड्स एंड वांट्स in terms of product price, promotion and place, and producing those type of products which are actually demanded by the customer, satisfying customers needs and wants, developing, establishing, maintaining customer loyalty, gain data about the customer, and not only gain, इसको बिल्ड किया जाता है, इसको नोट किया जाता है और डेटा बैंक बनाया जाता है जिसमें कस्टमर का सारा डेटा विद द पैसेज ऑफ टाइम कस्टमर को प्रोडक्ट के बारे में कैटलॉग सेंड की जाती है, नई प्रोडक्ट सेंड की जाती है, उसको इवन कि उसको बर्थडे विश तक कर दी जाती है क्योंकि उसकी बर्थडे की इंफॉर्मेशन, उसकी डेट ऑफ बर्थ की इंफॉर्मेशन का डाटा भी आपके पास होता है, जस्ट टू डेवलप द रिलेशनशिप। द रोल ऑफ मार्केटिंग डिपार्टमेंट थोड़ा सा आपके सामने क्लियर होता नजर आ रहा है। वो रोल ये है मार्केटिंग डिपार्टमेंट का, जैसे कि आप देख रहे हैं कि वो सेल्स है या रिसर्च डेवलपमेंट प्रमोशन वगैरह ये सारी चीजें, लेकिन अगर आप इसको ओवरऑल समराइज करें तो आपको ये फील हो रहा है द रोल ऑफ मार्केटिंग डिपार्टमेंट इज टू डेवलप द रिलेशनशिप विद द कस्टमर्स, विद द सोसाइटी पीपल। जरूरी भी नहीं कस्टमर, हो सकता है सब लोग आपके कस्टमर अभी नहीं है, बन सकते हैं। अगर एक फादर कस्टमर नहीं है तो उसका बेटा बन सकता है, फादर को इन्फॉर्मेशन पहुंचाना आपकी रिस्पॉन्सिबल। सो द रोल आपके सामने बिल्कुल क्लियर होता जा रहा है। द रोल ऑफ मार्केटिंग डिपार्टमेंट इज टू डेवलप द रिलेशनशिप बिटवीन द कस्टमर्स एंड द फर्म। इसको नेक्स्ट एलिब्रेट करने के लिए ये भी बताया जा सकता है कि अगर एक बिजनेस बहुत अच्छी प्रोडक्ट प्रोड्यूस करता है प्रोडक्ट प्रोडक्शन डिपार्टमेंट के थ्रू, और उसके पास ह्यूमन रिसोर्स यानी एचआर डिपार्टमेंट बहुत इफेक्टिव है, उसकी फाइनेंस पॉलिसी बड़ी जबरदस्त है, लेकिन उसके पास मार्केटिंग डिपार्टमेंट नहीं है, वो प्रोडक्ट जितना मर्जी अच्छा प्रोड्यूस कर ले उसके लिए पॉसिबल नहीं है कि वो मार्केट में कस्टमर को गेन कर सके। सो उसकी सक्सेस के लिए, जिस तरह एक कार है उसके 4 टायर्स हैं और उन चारों को गाड़ी को चलाने के लिए उन चारों टायर्स का इफेक्टिवली काम करना जरूरी है, इस तरह मार्केट बिजनेस के भी 4 फंक्शंस हैं, उन चारों को एक साथ चलना है, तब आपकी बिजनेस की जो कार है वो ड्राइव होगी। वो 4 टायर्स का या वो 4 फंक्शंस का नाम क्या है, जिसमें एक आप पढ़ रहे हैं मार्केटिंग, एक आपने रिसेंटली स्टडी किया है लास्ट वीक में प्रोडक्शन, उसके बाद ह्यूमन रिसोर्स जो कि एम्प्लॉइज से रिलेटेड जितने भी टास्क हैं उनको मैनेज करता है, एंड द लास्ट वन अकाउंटिंग एंड फाइनेंस जो कि बिजनेस में भी यूनिट है, एज अ सब्जेक्ट भी आप लोग पढ़ते हैं। द लास्ट डेफिनेशन इज द टर्म मार्केट। मोस्टली वी हैव 2 टाइप्स ऑफ डेफिनेशंस। एक डेफिनेशन इकोनॉमिक्स से रिलेटेड हम पिक करते हैं और एक डेफिनेशन बिजनेस की होगी। आप एग्जाम में आपको ये अलाउ किया जाता है कि आप बिजनेस की भी लिख सकते हैं, इकोनॉमिक की, क्योंकि दोनों का जो मेन पर्पस है वो सेम है। मार्केट इज अ प्लेस, ये थोड़ी ओल्ड डेफिनेशन है और ज्यादातर स्टूडेंट्स को ये पहले से ही पता होती है जिन्होंने इकोनॉमिक्स में इसको स्टडी किया होता है। मार्केट इज अ प्लेस और मैकेनिज्म वेयर buyers and sellers
meet together to exchange goods and services. Obviously ये बड़ी easy और बड़ी definition है, कुछ sometimes up to some extent ये लगता है कि थोड़ी old है, टॉमिक्स में भी यही पढ़ाई जाती है, तो बच्चे बार बार इसको लिख के थक जाते हैं. इट इज अ प्लेस और मैकेनिज्म वेयर sellers and buy. It is a place, it is a market where sellers and buyers meet to exchange goods and services and using a mode of money. बार्टर सिस्टम पहले यूज होता था मनी के अगेंस्ट मार्केट में चीजों को एक्सचेंज. अगर आप चाहते हैं कि एक थोड़ी सी एडवांस और थोड़ी बेहतर डेफिनेशन लिखी जाए तो आप इस दूसरी डेफिनेशन जो कि बिजनेस की डेफिनेशन है लिए जा सकते हैं. मार्केट मींस the number of target audience of a particular product available in the market. Expressed in numeric form. Market means the type of the customers, the number of customers. अगर आप किसी सिटी में रहते हैं, जैसे कि आप सियालकोट में हम लोग सब रहते हैं, तो एक एग्जांपल ली जा सकती है कि वो कितने लोग हैं जो मोटर बाइक को चलाना चाहते हैं. बिजनेस की डेफिनेशन के अकॉर्डिंगली हर वो लोग जो मोटर बाइक को चलाना चाहते हैं, वन थिंग. सेकंड थिंग, सिर्फ चलाना जरूरी नहीं है, एंड दे हैव द अफोर्डेबिलिटी टू बाय. वो चला भी सकते हैं, चलाना चाहते हैं, दे वांट टू बाय एंड दे विलिंग टू बाय एंड दे हैव अफोर्डेबिलिटी, और वो उसको खरीद भी सकते हैं. दे आर कंसीडर टू बी द मार्केट फॉर बाइक्स. मार्केट साइज इसको बोलेंगे. तो मार्केट का मतलब है वो लोग जो आपकी टारगेट ऑडियंस है. अगर आप कोई टॉय बनाते हैं तो आपकी टारगेट ऑडियंस जो है वो बच्चे हैं. अगर आप कोई लेडीज की प्रोडक्ट बनाते हैं, कॉस्मेटिक्स, तो ऑब्वियसली आपकी जो टारगेट ऑडियंस है, मार्केट है, वो लेडीज हैं, मेल नहीं है. तरह अगर आप कोई व्हील चेयर बनाते हैं या कोई मेडिसिन बनाते हैं तो वो आपकी ऑब्वियसली जो उस डिसीज से इन्फेक्टेड है वो उससे उसका जो है वो टारगेट ऑडियंस है. तो मार्केट मींस द ग्रुप ऑफ टारगेट ऑडियंस, द नंबर ऑफ पीपल व्हिच आर एक्चुअली द टारगेट एक्चुअल बायर ऑफ अ पर्टिकुलर प्रोडक्ट. अगर वो एक बड़ा इंसान है, वो टॉय का यूजर नहीं, वो टॉय को कभी नहीं खरीदेगा, ना वो उसको पसंद करेगा, ना वो उसको देखेगा, ना वो उसके एड को देखना पसंद करेगा, ना वो उसमें इंटरेस्ट रखता है. सो वो उसकी टारगेट ऑडियंस या उसकी मार्केट में नहीं आएगा. मार्केट का मतलब होगा वो लोग जो आपके ऑडियंस. इसको नंबर में कैलकुलेट किया जाता है, यानी 10 लोग हैं या 20 हैं या 10,000 हैं, 1 लाख हैं, 1 मिलियन, 10 लाख हैं. तो इसको मार्केट साइज को नंबर में मेजर किया जाता है. सो दिस इज द बेसिक इंट्रोडक्शन ऑफ द मार्केटिंग डिपार्टमेंट टुडे. मार्केटिंग, उसके बाद हमने उसके सारे डिपार्टमेंट्स का रोल मॉडल पढ़ा, फिर उसके रोल्स पढ़े. उसके बाद ये देखा कि मार्केट में किस किस चीजों में चेंज आता है. मार्केटिंग डिपार्टमेंट के बाद उसकी डेफिनेशंस को देखा कि मार्केट बेसिकली क्या चीज है, 2 डेफिनेशन. और इसके बाद अगर आप लोग कोई क्वेश्चन आंसर सेशन करना चाहते हैं, राइट आफ्टर 5 मिनट्स हम क्वेश्चन आंसर सेशन करेंगे. अगर आप कोई क्वेश्चन पूछना चाहते हैं, यू कैन आस्क द क्वेश्चन इन द नेक्स्ट सेशन.